2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन को अपने शासनकाल में सबसे बड़ी चुनौती का सामना अब करना पड़ा, जब उनके सबसे अच्छे करीबियों में से एक और एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के हेड प्रिगोजिन ने उनके खिलाफ बगावत कर डाली और रूस के एक बड़े और अहम शहर पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस कब्जे के बाद ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि प्रिगोजिन और जो पुतिन हैं उनकी नज़दीकियाँ और करीबियाँ कैसे बढ़ी। तो आपको बता दूं कि जो प्रिगोजिन थे वो रूस में एक रेस्टोरेंट चलाते थे और वहाँ पे बाकायदा एक कस्टमर के तौर पे पुतिन वहाँ जाते थे, डिनर डेट करते थे और अपने करीबियों को भी वहाँ पर जाने के लिए आग्रह करते थे। तो वैसे ही उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और देखते ही देखते ये बगावत तक पहुँच गई। तो बगावत की शुरुआत तब हुई जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था और यहाँ पे जो प्रिगोजिन थे, जो एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है वैगनार, उसके हेड थे और उन्होंने कुछ ज़रूरी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और उनकी यहाँ पे विद्रोह था, वो जो रक्षा मंत्री हैं रूस के, उनके खिलाफ था और उन्होंने बोला कि मुझे जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें बदलाव चाहिए। और फिर जो देखते ही देखते ये बगावत इतनी बढ़ गई कि जब उनकी बात नहीं मानी गई तो रशिया में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। हालांकि जब गृह युद्ध के हालात बने तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सूझबूझ से 24 घंटे के भीतर ही हालातों पर काबू पा लिया। इसके लिए व्लादिमीर पुतिन ने अपने खास दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मदद ली और उन्होंने लुकाशेंको से बात की। उसके बाद जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है वैगनार जो ऑपरेट कर रहा था, उन्होंने एक बाकायदा मॉस्को की तरफ वो बढ़ रहा था। उसके बाद जो जितने भी लड़ाके थे वो पीछे हट जाते हैं और जो उनके हेड होते हैं वो खुद भी समझौता होता है उनमें और समझौते के तहत वो बेलारूस पहुंच जाते हैं। हालांकि अलेक्जेंडर और प्रिगोजिन के बीच में जो समझौता हुआ था उसके तहत ये तय किया गया था कि चाहे वो वैगनार के लड़ाके हो या फिर वो खुद हेड प्रिगोजिन, उनको किसी तरीके से सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये एक अहम बात थी और इतिहास भी गवाह है कि जब भी ऐसी बगावत हुई है और सज़ा के बिना ही अगर ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया गया है तो वो फिर से इस चीज़ को रिपीट करते हैं। मतलब इसका पूरा अंदेशा है कि फिर से इस तरीके से बगावत हो सकती है। हालांकि इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे 1923 में जो एडोल्फ हिटलर ने किया था उसकी एक मिसाल है हमारे सामने। जैसे उन्होंने बगावत की थी 1923 में जर्मनी सरकार के खिलाफ और फिर देखते ही देखते सबसे पहले जब 1923 में की तो वो फेल हो गए, जैसे अभी जो प्रिगोजिन है वो फेल हुआ। लेकिन देखते ही देखते उन्होंने जितने भी नाजी ग्रुप थे उनको यूनाइट किया और उसके बाद वो 1933 के अराउंड एक विजय हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ठीक वैसा ही जो प्रिगोजिन है वो अभी कर रहे हैं। और मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको लगेगा कि कैसे प्रिगोजिन और हिटलर दोनों एक ही तरीके से एक ही वे में ऑपरेट कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि जो प्रिगोजिन है वो भी आइडलाइज करते हो हिटलर को। यहाँ पे प्रिगोजिन और हिटलर हैं, उन दोनों में कई कॉमन पॉइंट्स हैं। उनमें से एक पॉइंट यह है कि दोनों ने ग्राउंड जीरो से स्टार्ट की थी। आपको मैं बता दूं कि जो हिटलर थे वो एक समय पर पोस्टमैन के तौर पर काम करते थे, वहीं जो प्रिगोजिन है जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो एक शेफ थे। तो दोनों ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उन्होंने काफ़ी वर्चस्व कायम किया, ये कॉमन पॉइंट था। और वहीं दूसरा कॉमन पॉइंट यह है कि दोनों के पास काफ़ी पब्लिक सपोर्ट है। जैसे रोस्तोवे ऑन डॉन, ये जो शहर है जहाँ पे जो प्रिगोजिन है उन्होंने कब्जा किया था और वहाँ पे कब्जा करने के बाद लोग खुलकर उनके समर्थन में सामने आए और बाकायदा उन्होंने उसके साथ सेल्फीज भी ली, प्यार भी जाहिर किया। तो ये सारी तस्वीरें हमने देखी सोशल मीडिया पर। और वहीं हिटलर को भी नाजीज जो थे वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, जैसा प्रिगोजिन को अभी वहाँ पे रशियन सपोर्ट कर रहे हैं। और जो तीसरा कॉमन पॉइंट है वो दोनों ही पावरफुल है। जैसे हिटलर ने नाजीज को यूनाइट कर लिया था, वैसे प्रिगोजिन के पास 25,000 रशियंस की वैगनार ग्रुप है जिसके अंदर लड़ाके शामिल हैं और वो काफ़ी पावरफुल है, एडवांस वेपन्स है उनके पास। तो ये बताता है कि कैसे हिटलर उस समय में पावरफुल थे और कैसे अभी प्रिगोजिन पावरफुल है। और चौथा कॉमन पॉइंट है दोनों का मोटिव। दोनों ही करप्शन के खिलाफ खड़े हुए। जैसे पुतिन के दौर में प्रिगोजिन का कहना है कि जो करप्शन हो रहा है देश में उसके खिलाफ हम खड़े हैं, और हिटलर ने भी उस समय जो करप्शन था उसको मुद्दा बनाया था। ये सारी कुछ कॉमन बातें थी जो हमको बताती है कि प्रिगोजिन और हिटलर कैसे एक ही तरीके से ऑपरेट कर रहे थे
और साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रिगोजिन और हिटलर, प्रिगोजिन को वेस्टर्न पावर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है। जैसे कि प्रिगोजिन, वेस्टर्न पावर तो ये चाहता ही है कि पुतिन जो है वो पावर से हटे, और ये देखने वाली बात होती है कि आने वाले दिनों में या फिर अभी तक उन्होंने कैसे उनको सपोर्ट किया प्रिगोजिन को, क्या वो और ज़्यादा प्रलोभन देंगे जिससे प्रिगोजिन उनके पाले में हो जाए, और क्या वो कैसे सपोर्ट करते हैं जिससे पुतिन सत्ता से हट सके। हालांकि पुतिन भी बहुत पावरफुल है, वो केजीबी के एक्स एजेंट रह चुके हैं, तो उनको भी सत्ता से बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा।